ख्वाबों की उड़ाने आंखों में। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया था। कैसे निकाला ट्रांसपोज? हमने रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया था। वो ट्रांसपोज निकालने का एक मेथड था, बहुत इजी था और आई थिंक आप सभी ने कर लिया हुआ। उसी से रिलेटेड आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दैट मैट्रिक्स, मीन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें बेटा और वही आ जाता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और उसके साइन चेंज हो जाए यानी नेगेटिव ए आ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहेगी? ट्रांसपोज करने से एज इट इज वही मैट्रिक्स आ जाए बेटा, और यदि उसके साइन चेंज हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लेते हैं। ये ए बेटा कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, 2 3 -5 3 7 8 -5 8 एंड 11। साथ में मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं बेटा। ये बी कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, 0 -5 7 5 0 -8 -7 8 एंड 0। ये दो मैट्रिक्स ले ली। इनको हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए आपने ट्रांसपोज करके देखना है। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज करते हैं। करें? ट्रांसपोज कैसे करते थे बेटा? रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते हैं। तो आपके फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दीजिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट आपके क्या थे? 2 3 -5। इसके हमने फर्स्ट कॉलम के बना दिए। इसके बाद सेकंड रो है, उसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। और ये जो आपकी थर्ड रो है इसको हमने थर्ड कॉलम बना दिया। चेक करो इसको एक बार, देखो सेम एलिमेंट है। देखो 2 3 -5 2 3 -5 3 7 8 3 7 8 -5 8 ये 11 एज इट इज है ना। यानी हमने ट्रांसपोज भी कर दिया लेकिन इसके बाद भी इसकी वैल्यू वही रही। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। तो ए हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। इसको चेक करते हैं। बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालने चेंज करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेते हैं, और यह आपकी थर्ड रो है। ट्रांसपोज में यही तो करते हैं बेटा, ये करते हैं ना आप। यानी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। अब एक बार चेक कीजिए, देखो 0 ना प्लस की होती है ना माइनस की। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। बाकी एलिमेंट के साइन चेक करो। ये -5 था +5 हो गया, 7 था -7 हो गया, यहाँ 5 था -5 आया, -8 का 8 बन गया, -7 का 7 और 8 का -8। इसका मतलब क्या है कि ट्रांसपोज करने के बाद जो बी मैट्रिक्स थे उसके सबके साइन चेंज हो गए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -b। तो नेगेटिव आ गया ना, तो यहां पर बी कौन सी मैट्रिक्स होगी बेटा? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होगी हमारी मैट्रिक्स। कौन सी होगी बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ऐसे के ऐसे आ जाए तो सिमेट्रिक और नेगेटिव आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक बात ध्यान रखना, नोट रखना, इस बात को नोट कर लेना। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा आपको 0 मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। देखो सी हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 7 11। इसका ट्रांसपोज करते हैं बेटा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एज इट इज आएगी। देखना ये 2 आ गया, ये 3 था, यहाँ पर 7 आ गया। तो इसका मतलब ये सी के इक्वल नहीं आई। तो इसका मतलब बेटा ये जो मैट्रिक्स है ना, ये ना सिमेट्रिक है और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की पहचान क्या है? कि ट्रांसपोज करें ऐसे के ऐसी आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या है? ट्रांसपोज करें उसका नेगेटिव बन जाए। अब ये ना तो ऐसे के ऐसे आए ना साइन चेंज हुए। इसका मतलब सी इज
नीदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इजी टॉपिक है बेटा। इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स तो बेटा प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है सारा, जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ही ज़्यादा आपको सम आएंगे। याद करने की बजाय राइट करके देखें। ये ए कोई मैट्रिक्स गिवन है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ बेटा कोस थीटा गिवन है, ठीक है। और इसने एक कंडीशन दी है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई। आई मीन यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, ठीक है। और साथ में इसने थीटा के लिए लिखा है कि थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2, मीन थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाई 2 के बीच में है। कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने क्या कहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अंडर रूट टू आई। ए के नीचे लिखो बेटा क्या है अपनी, कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख दी बेटा हमने ए। अब लिखेंगे ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो, यानी जो फर्स्ट रो है बेटा ये, इसका हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, और ये जो सेकंड रो है इसका क्या बना दिया बेटा हमने, सेकंड कॉलम बना दिया। और इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट टू आई। आई कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू पुट कर दी हमने 1 0 0 1। यहां पर बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा बाकी मैट्रिक्स के ऑर्डर पर डिपेंड करती है, उसने यहां पर ऑर्डर मेंशन किया या ना किया हो। बाकी मैट्रिक्स आपकी 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से लेंगे। ऐड करो बेटा, कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा 0 हो जाएगा, कोस थीटा और कोस थीटा 2 कोस थीटा, और उसको यूनिट मैट्रिक्स को √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आया, √2 0 0 √2। अभी जो हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था उसी प्रकार से था। अब कंपैरिजन कर लीजिए, यानी इस एलिमेंट को इसके कंपेयर कर लेते हैं। क्या बना, 2 कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। यहां से करना चाहे आप इसको भी कर सकते हो। तो कोस थीटा क्या है बेटा, अंडर रूट 2/2, कैंसिल करना आता हुआ ना, ये 1/√2 आ जाएगा। देखो 2 का मतलब होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ जाएगा। और ये आपको पता है किस में होता है, कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 किस में होती है, पता है ना, π/4 में। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार आप वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी या कोई गिवन कंडीशन है, उस कंडीशन को अप्लाई करके बेटा आप आराम से वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कुछ मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे, कुछ कंडीशन को प्रूव करेंगे कि वो सिमेट्रिक हैं या स्क्यू सिमेट्रिक हैं। ध्यान से देखना, बस रूल ये है, सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज वही आना चाहिए। भाई जिसको भी सिमेट्रिक चेक करने के लिए कहे ना, उसका ट्रांसपोज निकाल दो, अगर वही आ गया तो सिमेट्रिक, साइन चेंज हो गई तो स्क्यू सिमेट्रिक, ना इक्वला ना साइन चेंज हुए तो हम कह सकते हैं कि ना तो सिमेट्रिक है ना ही स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो बेटा उसने ए कोई मैट्रिक्स दी है 2 5 7 एंड 8, इसके 3 पार्ट हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, सेकंड है ए माइनस ए ट्रांसपोज, और बेटा थर्ड पार्ट है ए ट्रांसपोज, फोर्थ पार्ट है ए ट्रांसपोज ए। हमने चेक करना है ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, इसी प्रकार इसको चेक करना है, इसी प्रकार इसको चेक करना है। इन लास्ट के 2 पार्ट्स में से एक मैं कराऊंगा, एक आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लो,
कोई सिंगल पार्ट भी आ सकता है पेपर में। तो ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम बना लेंगे फर्स्ट रो को, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लेंगे। अब फर्स्ट पार्ट बेटा हमने चेक करना है ये कि सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमने चेक करनी है। ये जो आपके तीनों या चारों पार्ट हैं इनको चेक करना है, सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत इजी है, बहुत इजी है। जिसको भी चेक करना है, मान लीजिए 4a + 3b को चेक करना है, पहले 4a + 3b निकाल लीजिए, वो आपने बिल्कुल फर्स्ट एडिशन में सीखा था। उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दो, अगर वो 4a + 3b ही आ गया तो सिमेट्रिक है, और साइन चेंज हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसमें हमने इसको चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में a + a ट्रांसपोज कर लो, इनको ऐड करेंगे 2 5 7 8, ये तो a है बेटा, और प्लस में a का ट्रांसपोज 2 sin 5 8, करे वो ऐड, देखो कितना आया 4 12 12 और 16, यही है ना। अब इसका ट्रांसपोज करो, यहां तक नहीं छोड़ना, ये तो हमने चेक करना है, तो पहले जिसको चेक करना है पहले वो निकाल लेंगे। अब ये निकाल के इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करो, क्या आया 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एज इट इज आ गया। देखो बेटा कोई डिफरेंस नहीं आया ना। तो ये a + a ट्रांसपोज ऐसे कैसा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि a + a ट्रांसपोज क्या है बेटा आपका, सिमेट्रिक है ना। आसान, बिल्कुल इजी है। जिसको पूछे पहले वो निकाल लो, उसका ट्रांसपोज चेक कर लो, अगर वही आ गया तो आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक आएगा। तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज किया तो बेटा एज इट इज आ गया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं, a - a ट्रांसपोज है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले a ट्रांसपोज निकाल लेंगे, निकाल लिया। अब सबट्रैक्ट करेंगे इनको, a - a ट्रांसपोज, तो a को लिखो 2 5 7 8 माइनस a के ट्रांसपोज को लिखो 2 7 5 8, और सबट्रैक्ट करो, देखो 2 - 2 0, 5 - 7 -2, 7 - 5 2, 8 - 8 0। यानी पहले जिसको चेक करना वो निकाल लो। तो हमने क्या निकाले बेटा, a - a ट्रांसपोज, इजी है ना, कर लो आराम से। अब इसको चेक करने के लिए कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, इसको चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज कर लो बेटा, यानी इसका ट्रांसपोज आसान है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एज इट इज आई। देखो नहीं आया ना बेटा, ये -2 था 2 बन गया हमारा, ये 2 था क्या बन गया -2, तो इसका मतलब क्या नेगेटिव आ गया हमारा ये a - a ट्रांसपोज। तो हम क्या कह सकते हैं कि a - a ट्रांसपोज तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रखना, इसको आगे भी यूज करेंगे हम, ये दो पार्ट्स को। a + a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक आता है और a - a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, वैसे भी ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट और करते हैं बेटा, इसे मल्टीप्लाई करनी है, कुछ भी करना हो पहले वो निकाल लो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लो, बिल्कुल सिंपल है, a ट्रांसपोज। तो a को आगे लिखेंगे 2 5 7 8, और a ट्रांसपोज क्या बना बेटा 2 7 5 8। करें मल्टीप्लाई इनकी, मल्टीप्लाई तो सीख गए अब तो, आती है ना। ऐसे इस प्रोसीजर को बनाते हैं हम, पहले तो मल्टीप्लाई करें, हमेशा चेक करो a के कॉलम और b की रो सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन मल्टीप्लाई जब करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम से, और उसके बाद सेकंड कॉलम से करें मल्टीप्लाई। 2 2 = 4, 5 5 = 25, 2 7 = 14, 5 8 = 40, 7 2 = 14, 8 5 = 40, 7 7 = 49 एंड 8 8 = 64। अब इसको ऐड करो 29 54 54, और ये बनेगा बेटा 113। 4 and 9 13,
6 एंड 4 10 एंड 1 11। ये तो वो निकालना है जिसको हमने चेक करना है। पहले बेटा आपने क्या निकालना है, इसको चेक करना है। अब इसका ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो क्या आया, फर्स्ट रो को अपना फर्स्ट कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। लेकिन बट इसकी वैल्यू में बेटा कहीं डिफरेंस नहीं आया, वही है ना, यानी ये ए ट्रांसपोज आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे कैसे है तो क्या हो गया, सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक होगी। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। डियर स्टूडेंट, ये फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे। ए ट्रांसपोज को आगे लिख लेना, ए से मल्टीप्लाई कर देना, करके देखना, नहीं आए तो आप अपना डाउट भी रख सकते हो। इसमें एक लास्ट टॉपिक रहता है बेटा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और पेपर में कई बार वो क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना है। किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में कैसे लिखते हैं। मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स के दो पार्ट बनाने हैं आपने, सम के रूप में लिखना है, जिनमें से एक पार्ट तो क्या है, सिमेट्रिक, और दूसरा पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। इज दैट क्लियर। अभी हमने बेटा प्रूव किया था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक था और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक था। बनाना सीखिए इसको कैसे लिखते हैं। ए है, देखो बेटा ये 2a है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a रहेगी ना, ऐसे रहेगी ना। तो इसमें 1/2 कॉमन लेके 2a को a प्लस a राइट कर लो, कर लिया। अब इसमें एक ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए और एक ट्रांसपोज सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 1/2 a प्लस a, एक ऐड कर दिया और एक सबट्रैक्ट कर दिया। देखो a ट्रांसपोज से a ट्रांसपोज कैंसिल करेंगे, 2a को 2a से डिवाइड कर a नहीं आ जाएगा हमारा, क्लियर है। तो इसको लिखते कैसे हैं बेटा, 1/2 इस फॉर्म में a प्लस a ट्रांसपोज, और इसको लिख लीजिए 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, a माइनस a ट्रांसपोज। दोबारा देखो बेटा, a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इस रूम में ही लिखना है इसको। अब बनाएं कैसे, वैसे तो फॉर्मूला याद रख लेना, फॉर्मूला ही हमारा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड, 2a बन गया, 1/2 को हमने ले लिया, 2a को हमने a प्लस a के रूम में लिख लिया, अपने पास एक ट्रांसपोज ऐड कर दिया, एक सबट्रैक्ट कर दिया, तो एक प्लस के साथ ले लिया, एक माइनस के साथ। तो बेटा इसका फॉर्मूला भी याद रखना, जब किसी को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूम में लिखते हैं तो क्या बनेगा अपना, 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ये लास्ट एग्जाम्पल आज के लिए आप, तो सपोज करो मैंने a कोई मैट्रिक्स ले ली, 2 4 6 और माइनस के 7, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिखना है, जब क्वेश्चन ये आए ना, क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ध्यान रखना, राइट द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये तो याद होना चाहिए आपको, बता भी दिया कैसे बना है, ऐसे बनते उसको बना भी सकते हो आप ये। तो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो, ये तो बहुत बार कर लिया। अब एक बार तो बेटा इन दोनों को ऐड कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी 2 4 6 माइनस 7 प्लस 2 4 6 माइनस, इनको ऐड करेंगे, देखो 2 and 2 4, 4 and 6 10, 6 and 4 10, माइनस 7 and माइनस 7 माइनस के 14। ये तो आ गया आपका a प्लस a ट्रांसपोज। एक बार सबट्रैक्ट कर लो, ये वैल्यूज याद रखना, दोनों ध्यान रखना, उसके हिसाब से करना हमने, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करेंगे इसको। देखो 2 - 2 0, 4 - 6 माइनस के 2,
6 माइनस 4 2 और -7 में से -7 0। ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं, अभी इससे पीछे वाले एग्जांपल में किया था। और ए माइनस ए ट्रांसपोज को हम स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर चुके हैं। अब ये दोनों वैल्यूज में पुट कर दीजिए। ए क्या है बेटा आपका 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को 2 से डिवाइड कर दो, ये 1/2 है ना, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा 2 5 5 एंड -7 प्लस बेटा इसके सारे एलिमेंट्स को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 10 को 2 से किया 5, 10 को 2 से किया 5 माइनस 14 को 2 से किया -7। अब इसको भी कर दीजिए इसी प्रकार 0 -1 1 और 0। बेटा इन दोनों को ऐड करके मत दिखाना, क्योंकि ऐड करेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो, ऐड करो तो यही आना चाहिए। देखो 2 और 0 2, 5 और -1 4, 5 एंड 6 5 और 1 6 और -7 0 -7। तो इस प्रकार इसकी हमने 2 मैट्रिक्स बना दी, जिनमें से पहली मैट्रिक्स तो क्या है बेटा आपकी सिमेट्रिक और दूसरी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। बेटा इस प्रकार ये आपका आज टॉपिक था जिसमें हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं। तो बेटा इनको अच्छे से रिवाइज करना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको सम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने एक तो वही लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इज दैट क्लियर? बेटा घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सबका ध्यान रखें। थैंक यू।